हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंद स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एकदम बहुत ही शानदार ट्रिक एलसीएम और एचसीएफ बिना पेन उठाए कैसे करेंगे आप। बहुत ही सरल तरीका होगा दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें। बस 4 टाइप आपको मैं एलसीएम और एचसीएफ और आपका भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ निकालना बहुत ही कम समय में इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, वो भी ट्रिक से। तो बहुत ही कम समय में 2 सेकंड में भी आप किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से समझते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है। 2, 4, 8 और 10 और 12। आप इसका एलसीएम निकाल करके दीजिएगा। कितने समय में आप निकाल पाते हैं, निकालिएगा। देखिए, अगर आप इसको निकालने बैठेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हम छोटे पर किया करते थे, जैसे छोटे बच्चे करते थे, शुरुआत में हमने एलसीएम निकालना इस प्रकार से कुछ सीखा था। सबसे पहले हम क्या करते थे, 2, 4, 8 और 10 और 12 इस प्रकार से लिखा करते थे सबसे पहले। तो गुरुजी हमसे क्या किया करते थे, कहते थे कि बच्चों इस तरीके से काटो। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 चक 12 इस प्रकार से काट दिया। अब क्या करना, फिर से 2 से काटो, 2 एकम, यहाँ पर 1 लिखना है और यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर 5 का 5, क्योंकि 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके यहाँ पर देखिए 2 तिया 6 हो गया। कुछ इस प्रकार से किया करते थे हम। बहुत ही सरल तरीका आपको बताएंगे कि जिससे कि आप एलसीएम सेकंडों में निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए, सबसे पहले अब आप फिर क्या करेंगे, इसको कई बच्चे तो यहाँ पर होशियारी दिखा देते हैं। क्या कहते हैं कि अब तो यह 2 से कटेगा और 5 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो इन्हीं का गुणा कर लो ना। यानी 2, 5 और 3 और 2 और 2 इनका गुणा कर देते हैं और आसानी से बहुत ही जल्दी आप आंसर दे देते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम करते थे। इससे भी अच्छे तरीके से आप, और अच्छे तरीके से मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो आप आसानी से और अच्छे से जल्दी से कर पाएंगे। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्या करना है। यहाँ पर 2 का गुणा 2 में पहले बेसिक को समझ लेते हैं दोस्तों, जैसे हम पहले किया करते थे। 2 गुणा 2 और यहाँ पर कई बच्चे तो यानी 1 और 1 इनको भी गुणा में लिख दिया करते हैं, ऐसे एक प्रकार से। और वैसे आप नहीं लिखोगे, 2 यहाँ पर फिर 2 फिर 2 फिर 5 फिर 3। अब क्या किया करते थे, इसको आपस में गुणा कर लिया करते थे। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 40 और 40 दिया 120। तो इसका जो एलसीएम है कितना आ जाता था, 120 आसानी से। तो देखिए, अगर आप इसमें निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही शानदार तरीका है दोस्तों, आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको एलसीएम इसका कैसे निकालना है, देखिएगा। हम कई तरीके यूज करेंगे यहाँ पर और हम एचसीएफ के बारे में भी समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एचसीएफ और एलसीएम का, भिन्नों का एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये सभी हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बिना पेन उठाए आप कैसे कर पाएंगे इस एलसीएम को। सबसे पहले यहाँ पर सबसे बड़ी जो संख्या है उसको देखना है और उसका मल्टीपल करना है, यानी कि उसका टेबल पढ़ना है आपको। जब तक पढ़ना है जब तक कि ये पीछे वाली संख्याएं आपकी उससे विभाजित ना हो जाए, यानी उससे वह संख्या आपकी विभाजित ना हो जाए। जैसे कि आप 12 दूनी 24 पढ़ें तो 24 में 10 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36 आपको पढ़ना है। 12 पंचे 60 पड़ गया मान लीजिए। अब 60 में 10 का भाग चला जाएगा, लेकिन 8 से वह डिवाइड नहीं होगा। 8 से डिवाइड होगा, 8 की पारी में 60 आता है, नहीं आता है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको 120 कर दीजिए। मान लीजिए 12 दहाई 120 आपने कर दिया, 120 कर दिया। ठीक है, अब आप भाग करके देख लीजिएगा, ये 10 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी होगा और 4 से भी होगा और 2 से भी होगा। तो देखिए, बहुत ही शानदार तरीका है। आपको मन में ही आप कर लेंगे कि 120 10 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी होता है और 4 से भी होता है और 2 से भी होता है। आसान है ना, इसमें भी 2 था, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 5 है। ठीक है, और 2 गुणा है। ठीक, अब आप सबसे पहले इस संख्या को देखना है कि 5 और 2 से ये डिवाइड हो रहा है, यानी 10 से पूरा डिवाइड हो रहा है 120। तो यानी आपको क्या यहाँ पर सीखना है, सबसे पहले बड़ी संख्या लेनी है और उसके मल्टीपल में देखना है कि किससे ये पीछे दी हुई संख्याओं से कौन सी संख्या उससे पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, इन सभी से। तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से निकल आएगा। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ आपको प्रश्न देते हैं, यहाँ पर
आप करके देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आप निकाल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 3, 6, 9 और 12, इनका एलसीएम क्या होगा निकाल करके बताइएगा। और यहाँ पर देखिए और कौन कौन सी हो सकती है, 2, 4, 8, 12 और यहाँ पर 16 बताइएगा। और यहाँ पर देखिएगा 5, 10, 15, 20, इनका एलसीएम बताइए क्या होगा, 6, 12, 18 और 24, इनका एलसीएम क्या होगा बताइए। बहुत ही आसान है, कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले आपको बड़ी संख्या देखनी है, बड़ी संख्या ये है, निकाल लिया। सबसे पहले देखना है, अब ये 9 है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 9 में 3 तो एक बार आता ही है, यानी कि 12 में 3 तो एक बार आता ही है, 4 और 3 12, ठीक है। यानी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 में 3 होता है, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 12 का ऐसा टेबल आपको पढ़ना है जो कि 9 से आपका विभाजित हो, ऐसी संख्या लेनी है। तो 12 चौको 48, 48 क्या आपका 9 के पाढ़े में आता है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 अगर आप देखेंगे तो 36 अगर आप यहाँ लिखेंगे तो 9 चौको 36 होता है, 6 चिक्का 36 होता है और 3 से भी 36 आराम से विभाजित हो जाता है। तो आप इसका एलसीएम जो होगा वह आपका कितना आसान है निकालना, 36 हो जाएगा, क्योंकि यह पीछे वाली सभी संख्याओं से डिवाइड है, 12 का गुणा जो कि हमने 36 निकाला, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये 16 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या है। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है क्या, कि 16 ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपका जो 12 है उससे डिवाइड हो जाए। तो 16 तिया 48, ठीक है। तो 48 यहाँ लिखना है आपको, लिख लिया। अब आप देखेंगे 12 चौको 48 होता है, ठीक है, 12 से डिवाइड हो जाएगा, 8 छिंग 48, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम क्या होगा, 48 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 20 बड़ी संख्या दिखी, 15, ये 5 यहाँ पर भी होता है, 5 तिया 15 और यहाँ पर होता है कितना, 5 चौको 20। तो आप क्या कीजिएगा, 20 तिया कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें 3 है और इसमें 4 है। तो आप 20 तिया कर दीजिएगा, 20 तिया कितना होता है, 60 हो जाएगा, 60 हो गया। अब आप क्या करना है, 20 का पाड़ा नहीं पड़ा, 60 आएगा। अब देखेंगे 15 से यह विभाजित है, 15 चौको 60, 10 छिक्का 60 और 5 से तो घटेगा ही। तो आराम से आपका आंसर एलसीएम जो है वह आ गया आपका 60, ठीक है। इनका देखिए बहुत ही आसान है निकालना, आप इसको भी समझ गए होंगे कैसे करना है। तो देखिए 24 अब आप निकालेंगे, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 72 आपको करना है, क्या करना है, 72 क्यों किया मैंने, क्योंकि 24 दूनी 48 जो है, 48 में अगर आप 18 से भाग देंगे तो यह 48 जो है 18 से नहीं कटेगा, क्योंकि 18 दूनी 36, 18 तिया 54, सीधा ही इसमें भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो 18 चौको 72 ये चला जाएगा, तो ये 72 जो है 18 से विभाजित हो जाएगा और 12 से 12 छिंग 72, ठीक है, कट जाएगा और 6 से भी विभाजित हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आपका आ गया, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप बहुत, तो अब हम समझ लेते हैं एचसीएफ निकालने की बहुत ही शानदार ट्रिक। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है। अभाज्य संख्याएं आप समझ सकते हैं कि अगर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पहले गिनती लिख देता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और फिर 11, 12, इस तरीके से अगर गिनती में लिखूं, यहाँ पर इनमें से कई दो अंक दे दिए जाए। मान लीजिए अभाज्य संख्या 3 दे दिया गया और एक दे दिया गया आपको 7, तो इन दोनों का मासा निकालिए क्या होगा। तो आप मासा निकालेंगे तो इन दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो इनका मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बात को समझिएगा, एलसीएम का मतलब होता है, जो कि अभी हमने उसकी ट्रिक सीखी, उसका मतलब होता है कि वह संख्या जो संख्याओं से विभाजित हो जाए, यानी वह संख्या जो जिनका हम लासा निकाल रहे हैं, जिन संख्याओं से, उससे वह विभाजित हो जाए, तो वह हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। और एचसीएफ वह संख्या होती है जो सभी में कॉमन हो, यानी कि मैं यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए 20 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, इसका आप एचसीएफ निकालें तो कैसे निकालेंगे, आप समझ सकते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या संख्या है, यानी कि कौन सी छोटी संख्या है जो इसमें दोनों में सीमित है, यानी इन दोनों में
गुणक में इनके दोनों में आती है। ऐसी कौन सी संख्या है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम 5 लें तो 5 दोनों में है, क्योंकि 5 25 होता है, 5 चौको 20 होता है। देखिए 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20, और यहाँ पर 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25। तो यहाँ पर देखिए केवल एक ही संख्या जो है दोनों में है, कौन सी? 5। यहाँ पर डबल बार जरूर है, लेकिन दोनों में अगर यहाँ पर भी 5 होता तो इसका 5 और 5 इसका एचसीएफ हो जाता 5 गुणे 5, लेकिन यहाँ पर केवल 5 गुणे 4 है, तो हमारा एचसीएफ केवल हो जाएगा कितना? 5, क्योंकि दोनों में क्या है? एक जैसा कौन है? तो 5 है, तो इसका एचसीएफ आपका 5 हो जाएगा। तो एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों संख्याओं में हो, या फिर जितनी भी संख्याओं का आपको एचसीएफ दिया जाए निकालने के लिए, तो आपको सिर्फ आपको छोटी संख्या देखनी है जो उसमें से कॉमन हो। ठीक है, तो आप समझ गए कि दो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, जैसे कि 3 और 7 का एचसीएफ होता है, वह है क्या होता है? 1 होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 23 लिखूं, ठीक है, 23 किसी से नहीं कटती है, 23 एक अभाज्य संख्या है, 1 से ही कटेगी। और अगर मैं यहाँ पर 70 लिख दूं, तो बताइए इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? तो आप बताएंगे कि एचसीएफ इन दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, लेकिन एक संख्या जो है हमेशा सभी में कॉमन होती है, क्योंकि 23 का गुणा 1 में भी हो सकता है और 70 का गुणा भी 1 में हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ एक कॉमन है, और जो कि सभी में होता है। ठीक है, तो एक सम और एक अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है। यानी अगर मैं यहाँ पर एक सम संख्या ये लिखी 70 और एक विषम संख्या, या फिर मान लीजिए आप अभाज्य संख्या, ठीक है, यहाँ पर विषम भी संख्या हो तब भी आपका मासा 1 ही होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 21 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इन तीनों का निकालूंगा तो इन तीनों में कॉमन होना चाहिए कोई चीज। ठीक है, तो 23 में देख रहे हैं, 23 में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनमें हो और दोनों में हो, यानी कि इन तीनों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कॉमन हो तीनों में। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा हो सकता है जो कॉमन है, वो 1 है। ठीक है, एक इसमें है, यानी तीनों में कॉमन क्या है? एक ही एक कॉमन है, क्योंकि तीनों में एक का गुणा करेंगे तो आपका जो आपको कॉमन मिलेगा वो 1 मिलेगा। ठीक है, अब समझ गए आप? यहाँ पर देखिएगा और हम समझ लेते हैं, जैसे कि हम आपको प्रश्न देते हैं कुछ। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर 73 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर 40 दे दिया, और यहाँ पर 20 दे दिया। ठीक है, अब 20 में 40 तो आता है, इन दोनों में कॉमन तो है, 20 कॉमन है इन दोनों में, क्योंकि 20 यहाँ पर है और यहाँ पर 20 दूनी 40 होता है। लेकिन इस तीसरे में कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है इनमें से, दोनों में से। तो यहाँ पर मासा आपका 1 ही आएगा। क्यों 1 ही आएगा? क्योंकि तीनों में कॉमन हो तभी हम मासा निकालेंगे, जो सभी संख्याओं में कॉमन हो वही हमारा मासा होता है। तो अब हम सिंपल से समझ लेते हैं और कि कॉमन क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर 20 हो और यहाँ पर हो 60, तो बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा? तो आप जानते हैं कि 20 या 60 होता है, 20 कॉमन हो गया इसमें, तो 20 आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से एचसीएफ निकाल पाएंगे। बहुत ही बिना पेन उठाए आप देख करके ही बता सकते हैं कि एचसीएफ क्या होने वाला है। देखिए जैसे कि 2, 4, 8, 10, बताइए इसमें एचसीएफ आपका क्या होगा? तो देखिए एचसीएफ इसमें आप निकालेंगे तो कितना होगा आप देखकर ही बता सकते हैं। तो इनमें सभी संख्याओं में क्या कॉमन है? आप देखिए 2 यहाँ पर है, 2 दूनी 4 होता है, 2 चौको 8 होता है, 2 पंचे 10 होता है, यानी 2 2 से सभी संख्याएं 2 2 आपको मिल जाएगा सभी में। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ आपका हो जाएगा कितना? 2, मात्र 2 होगा। ठीक है, अगर एलसीएम यहीं पर आप निकालेंगे तो आप जानते हैं कि पहली संख्या बड़ी का गुणज करना होता है, और जो सभी विभाज्य हो, यानी ऐसी संख्या देखनी होती है जो इन सभी से विभाज्य हो, वह हमारा एलसीएम होता है। लेकिन एचसीएफ जो सभी में कॉमन हो वह संख्या होती है। ठीक है, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी संख्या इनमें से कॉमन है। तो अब देखिए दोस्तों और भी हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा देखकर ही बता देंगे कि एचसीएफ आखिर क्या होगा। अब देखिए आप यहाँ पर देखिएगा 60 लिखा है, यहाँ पर 120 लिखा है, और यहाँ पर 180 लिखा है। ठीक है, अब देखिए इनका एचसीएफ आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते ही आप बता सकते हैं। देखिए 60 दूनी होता है 120, और 60 तिया 180 होता है। तो आप देख रहे हैं 60 जो है इन दोनों में है, इन तीनों में 60 आपको मिल जाएगा। तो आप आसानी से इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 60 ही आ जाएगा। ठीक है, अगर जैसे कि और भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम बहुत ही शानदार से। यहाँ पर 22 है, और यहाँ पर आप मान लीजिए 33 है, और यहाँ पर 132 है। ठीक है, इस प्रकार से
अब HCF कैसे निकालेंगे, तो आप देख रहे होंगे 11 दूनी 22 होता है। क्या 11 इसमें 11 गुणा 2 है इसमें, ठीक है, और यहाँ पर 11 तिया 33 लिख सकते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पर 11 गुणे 12 लिख सकते हैं इसको। तो देखिए आप कॉमन देखेंगे कोई चीज, तो यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 11 है, तो आपका HCF क्या हो गया, 11 होगा, ठीक है। तो आप आसानी से इसे देखकर ही बता सकते हैं कि 11 दूनी 22 होता है। क्या यह 11 और 2 से ये संख्या कट रही हैं, तो हाँ ये 11 से कट रही है, ये भी 11 से, तो 11 कॉमन हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम दोस्तों समझ लेते हैं कि भिन्नों का LCM और HCF आप कैसे निकालेंगे, उनको भी हम 2 मिनट में समझ लेते हैं। बहुत ही शानदार है, हमने LCM और HCF सीखा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले भिन्नों का LCM यहाँ पर हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले के माध्यम से ही LCM और HCF निकाल पाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि हमने LCM और HCF तो सीख ही लिया है कि कैसे निकालेंगे। तो आसानी से आप कैसे निकाल पाएंगे भिन्नों का LCM। यहाँ पर एक प्रश्न हम आपको देते हैं, तो देखिए यहाँ पर 5 बटे मान लीजिए यहाँ पर है 7, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कितना है 10 बटे 4, ठीक, और यहाँ आपका 14 मान लीजिए नीचे, और अगर यहाँ पर ना रहेंगे, यहाँ पर देखिए मानेंगे कितना है 3 बटे मान लीजिए यहाँ पर कितना है 5, चलो ठीक है। अब देखिए ये तीनों भिन्न है, इनका हमें भिन्नों का LCM निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही शानदार तरीका है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। तो अंश जो भी ये संख्या में ऊपर वाली संख्या है उसको अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ये तो तुम जानते हो, सभी जानते होंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपको क्या करना है, अब ऊपर जो कि अंश है 5 और 10 और 3, इनका हमें LCM निकालना है, क्योंकि भिन्न का LCM निकालेंगे तो अंशों का ऊपर आपको LCM सबसे पहले निकालना है। तो LCM आप 5, 10 और 3 का LCM आप जानते हैं आसानी से निकालना। तो देखिए कैसे निकालना है, 10 का मैंने कहा था कि सबसे बड़ी संख्या आपको देखनी है और सबसे पहले उसको गुणा करना है। 10 दूनी 20, क्या 20 3 के पाड़े में आता है, नहीं आता है, तो आप करेंगे 10 या 30, तो 3 के पाड़े में 30 आता है, ठीक है, और 5 के पाड़े में भी 30 आता है। तो इन तीनों से 30 जो है वह आपका कट जाएगा, तो LCM कितना आ गया, 30 आ गया। अब नीचे का HCF आपको निकालना है। तो अब HCF क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कॉमन जो भी तीनों में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 5 है, तो 7 7 दूनी 14, यहाँ तो मिल गया 7, लेकिन यहाँ पर केवल 5 ही है, तो यहाँ पर आपका 7, इन दोनों में तो 7 मिल गया लेकिन इसमें नहीं है। तो आप ऐसी संख्या को देखें जो इन सभी में हो, तो आप देखेंगे कि ये सभी संख्याएं, इनमें 1 का गुणा किया जा सकता है, इनमें 1 मिल गया, यहाँ पर 1 मिल जाएगा और यहाँ पर 1 मिल जाएगा, क्योंकि 14 एकम 14, यहाँ पर 5 एकम 5 और 7 एकम 7, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ से हम HCF इन तीनों का देखेंगे तो सभी संख्याओं का, जो भी संख्या जब कॉमन ना मिले कोई संख्या, तो एक उसका HCF हो जाता है, हमने अभी देखा था, ठीक है। तो देखिए एक नीचे हो गया HCF, ऊपर कितना होगा LCM 30 आया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा इन भिन्नों का LCM क्या हो जाएगा 30/1, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है। एक और समझ लेते हैं, अगर यहीं पर इस प्रकार से कोई भिन्न हो और कोई भिन्न हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे कि 1/2 हो यहाँ पर, और मान लीजिए यहाँ पर 3/4 हो और यहाँ पर 6/8 हो, ठीक है। इस प्रकार से कोई भिन्न हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अंशों का LCM ले लेना है। तो देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है, 6। अगर 3 में हम देखें तो 6 निहित है, यानी 3 दूनी 6 होता है और 1 छिक्का 6 होता है, यानी इसका LCM जो है वह 6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों से यह 6 कट सकता है और 6 से भी 6 कट सकता है, तो आसानी से आप इसका LCM ले लेंगे 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे HCF लेना है आपको। HCF लेंगे तो सबसे पहले क्या देखना है, कौन सी संख्या इनमें कॉमन है। तो 1 तो सभी में कॉमन होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 तो मिल गया सभी में, लेकिन और भी कोई संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, और 2 दूनी 4 होता है और 2 चौक 8 होता है। तो आप समझिएगा कि यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 मिल जाएगा और यहाँ पर भी 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे, क्योंकि 1 भी तो मिलेगा इसमें, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, यानी HCF आपका कितना आ गया हर का, तो हर का HCF आपका 2 आ गया। तो देखिए अगर आप देखेंगे कि अंश का LCM जो है 6 आया और हर का HCF कितना आया, 2 आया। तो अगर आप इसे हल करेंगे तो 2 तिया 6, तो यह आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आसानी से आप निकाल सकते हैं भिन्नों का LCM। अब हम भिन्नों का HCF सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा
भिन्न का हम निकाल रहे हैं एलसीएम। तो आपने फॉर्मूला जानते होंगे, आप अगर नहीं जानते हैं तो ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। भिन्नों का एचसीएफ जो होता है अंशों का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। देखिए जस्ट एलसीएम का उल्टा ही होता है। यहाँ पर देखिए एचसीएफ है तो यहाँ पर एचसीएफ होगा और यहाँ पर नीचे एलसीएम होगा। अगर यहाँ एलसीएम होता तो ऊपर एलसीएम होगा और नीचे एचसीएफ होगा। अगर यहाँ पर एचसीएफ है तो ऊपर एचसीएफ है और नीचे एलसीएम है। समझ गए? आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक सवाल लेते हैं, उनका भिन्नों का एचसीएफ निकालना सीखते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, यहाँ पर 7 बटे मान लीजिए 2 है और यहाँ पर 14 बटे 5 है और यहाँ पर 21 बटे 3 है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे, ये भिन्न है, ये भिन्न है, तो इनका एचसीएफ आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही शानदार है। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अंशों का एचसीएफ निकालना है। अब अंशों का एचसीएफ यहाँ पर 7 है, ठीक है, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 21 है। तो एचसीएफ निकालना होता है 7, 14 और 21 का, क्योंकि अंश जो है उनका एचसीएफ हमने लेना है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखना है 7 है, यहाँ पर 7 दूनी 14 होता है, 7 या 21 होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 सभी में कॉमन है, 7 से ये भी कट जाएगा, 7 से ये भी कट जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी में हो वही आपका एचसीएफ, यानी कि जो कॉमन हो तीनों में वही आपका एचसीएफ होता है, हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और नीचे क्या है, एलसीएम लेना होता है। और एलसीएम मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले बड़ी संख्या देखनी है, 5 यहाँ पर। तो देखिए 5 यहाँ पर देखा तो आपको क्या करना है, 5 के गुणा करना है। 5 तिया 15, 5 चौकों 20। तो देखिए 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर गुणा कर लीजिए, क्योंकि सभी संख्याएं जो है वो अलग हैं। तो आप 3 दूनी 6 और 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 पंजे 30। तो एचसीएफ आएगा, एलसीएम जो है आपका आएगा 30। ठीक है, तो 7 बटे 30 आपकी जो एचसीएफ है भिन्नों का वो निकल करके आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक आपको एचसीएफ निकालने का यहाँ पर देखिए आपको एक प्रश्न देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका जो आंसर है वह कितना आने वाला है। 11 बटे यहाँ पर है 66 और यहाँ पर मान लीजिएगा नीचे है 14, ठीक है, और 35 नीचे यहाँ पर और 33। ठीक है, इसका आप एचसीएफ निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है बनाने में, और इस चैनल को आगे बढ़ाएं, अपना सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।